राजधानी दिल्ली में एक तरफ चुनावी तैयारियां जोरों पर हैं, लगातार पॉलिटिकल पार्टीज अपनी लिस्ट जारी कर रही हैं, दूसरी तरफ क्राइम भी जोरों पर है। अब जानते हैं कि राजधानी दिल्ली में किसी का मर्डर हो जाना, चाकूबाजी हो जाना या गोली चल जाना एक मामूली सी वारदात होकर रह गई है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर चुनाव से पहले ही क्यों गोलीबारी की जो वारदातें हैं वो राजधानी दिल्ली में बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ताज़ा मामला त्रिलोकपुरी दिल्ली का है। त्रिलोकपुरी में जिस वक्त रात के तकरीबन 12 बजे के आसपास एक शख्स जिसका नाम रवि बताया जा रहा है, जो कि बॉडी बिल्डर है, आग सेक रहा था, उस वक्त उसके ऊपर गोलीबारी की गई और गोलीबारी करने वाले दो बदमाश बाइक पर सवार होकर आते हैं और गोली मारकर चले जाते हैं, जिसमें शख्स बुरी तरह से घायल होता है और हाल फिलहाल रवि नाम का ये बॉडी बिल्डर अस्पताल में भर्ती है। इसकी हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें, पिछले ही कुछ दिनों में आपने दो वारदातें और सुनी होंगी। एक मंगोलपुरी की वारदात सामने आई थी जिसमें 3 लोगों ने गोली चलाई थी एक शख्स पर जिसका नाम पंकज था, जिसकी मौके पर ही जान चली गई थी। इसके बाद हाल ही में शहादरा इलाके से एक मैटर सामने आया था जिसमें सुनील जैन नाम के कारोबारी पर गोली चला दी गई थी। अब एक हफ्ते की अगर बात की जाए तो विद इन अ वीक ये तीसरा मामला है जब गोली चलने की वारदात दिल्ली में सामने आई है और ये वाकई प्रश्न खड़े करने वाला एक मैटर है कि आखिर राजधानी दिल्ली में ये जो हालात हैं ये बेकाबू क्यों होते जा रहे हैं। सवाल सबसे पहला ये है कि दिल्ली में हथियार कहाँ से आ रहे हैं। सवाल दूसरा ये है कि आखिर चुनाव से महज कुछ दिन पहले गोलीबारी की वारदातें क्यों बढ़ गई हैं। सवाल तीसरा ये भी है कि आखिर दिल्ली पुलिस और प्रशासन जो लॉ एंड ऑर्डर है वो काबू क्यों नहीं कर पा रही है। इसी बीच आपको बता दें, पुलिस ने एक खुलासा भी किया है कि जो वारदात हाल ही में त्रिलोकपुरी में हुई है, रवि नाम के जिस बॉडी बिल्डर को गोली मारी गई है, उस बॉडी बिल्डर का एक विवाद चल रहा था गोलू नाम के शख्स से और जो शुरुआती इनपुट सामने आए हैं उनमें यह बताया गया है कि मामला दरअसल आरटीआई को लेकर था। ऐसा कहा गया है कि रवि ने आरटीआई लगाकर कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी थी, कुछ कंप्लेंट्स की थी और वो कंप्लेंट्स के चलते गोलू के भाई विपिन की जॉब चली गई थी, जिसके बाद ये रंजिश शुरू हुई थी। तकरीबन 10 साल पुराना विवाद बताया जा रहा है, जिस विवाद में कल रात को इस घटना को अंजाम दिया गया है। हाल फिलहाल पुलिस ने पुष्टि नहीं की है कि गोली किसने मारी है, वो बदमाश कौन है। दिल्ली पुलिस जो है सीसीटीवी कैमरे के आधार पर फुटेजेस खंगाल रही है और ढूंढने की लगातार कोशिश कर रही है कि जो बदमाश है जिन्होंने गोली चलाई है वो किस तरफ गए हैं और उनको किस तरह से पकड़ा जाए। टीमें बनाकर हाल फिलहाल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है, लेकिन मामले की इन्वेस्टिगेशन के अलावा इस बात की भी इन्वेस्टिगेशन होनी बहुत ज़रूरी है कि राजधानी दिल्ली में क्राइम अचानक लगातार इतनी तेज़ी से क्यों बढ़ने लग गया है। दिल्ली जैसे राज्य में, जो कि देश की राजधानी है और जहां पर संसद भी है और राज्यसभा भी है और बड़े बड़े तमाम नेता पूरे देश के यहाँ पर आते हैं, वहाँ इस तरह की गोलीबारी की अगर वारदातें बढ़ेंगी तो ये अपने आप में एक प्रश्न खड़े करने वाला मैटर है। और इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस हाल फिलहाल नज़र बनाए हुए है, लेकिन सवाल दिल्ली पुलिस पर भी खड़े होते हैं कि आखिर दिल्ली पुलिस कर क्या रही है। मंगोलपुरी के बाद शहादरा का विश्वास नगर, फर्श बाज़ार और अब त्रिलोकपुरी की घटना ने वाकई सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर दिल्ली में ये क्राइम क्यों बढ़ रहा है और दिल्ली में इस तरह के हालात क्यों पैदा हो गए हैं। आप देख रहे हैं अर्पण न्यूज़, मैं हूं गुलशन वर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया।